नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जिनका नाम है प्लेटो। आप सभी ने सुना होगा, ठीक है? प्लेटो। प्लेटो एक बहुत लंबा टॉपिक है, ज़्यादा हम नहीं जाएँगे। जितनी मतलब जैसे होता है ना कि कई बार हम पेपर में हेडिंग हेडिंग याद रखते हैं, वैसा हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो वाला मेथड हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है प्लेटो के बारे में वो याद रखेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम थोड़ा डीपली घुसेंगे, लेकिन डीपली घुसेंगे नहीं वैसे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। प्लेटो। तो बड़े दिनों के बाद आज लिख रहा हूँ, दोबारा फिर राइटिंग में ये इशू होगा। प्लेटो के जन्म के बारे में जो है विद्वानों में थोड़ी एकमतता का भाव नहीं पाया जाता है। इनका जन्म जो है 428 ईसा पूर्व में माना जाता है और मौत लगभग 347 ईसा पूर्व के आसपास जो है, मतलब इनका जीवन का कार्यकाल माना जाता है। याद रखने वाली कोई बात नहीं है जन्म में, ठीक है? जितना मुझे लगता है। और प्लेटो को जो है प्राचीन जो राजनीतिक दर्शन है उसका पिता कहा जाता है। प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता। अ, अगर बात करें बचपन के नाम की, तो प्लेटो को एरिस्टोक्लोज के नाम से जाना जाता था। और क्यों क्यों मतलब उनके जो कंधे थे थोड़े चौड़े थे, ठीक है? कंधे क्या थे? चौड़े थे। तो कंधे मतलब चौड़े कंधों के कारण इन्हें क्या किया गया, एरिस्टोक्लीज की उपाधि दी गई। किसने दी थी? इनके गुरु सुकरात ने दी थी। तो बचपन का नाम या कहिए वास्तविक नाम, इनका नाम था एरिस्टोक्लीज। नाम दिया किसने था? सुकरात ने, ठीक है? नाम दिया था सुकरात ने। फिर आपको पता है प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात कही थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा मुझे थोड़ा फील हो रहा है। आदर्श राज्य की जनसंख्या बताई थी, और ये बताई थी आपकी 5040, ठीक है? जो प्लेटो की अध्ययन की पद्धति है, यहाँ पे इंग्लिश वालों को थोड़ी मतलब दिक्कत होगी। अध्ययन की पद्धति, जो मैं पद्धति बताने वाला हूँ, ठीक है? नीचे वाली स्लाइड पे लिख रहा हूँ। प्लेटो के जो अध्ययन की पद्धति थी, वो निगमनात्मक थी। डाइलेक्टिक कुछ ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, मे बी। निगमनात्मक, ठीक है? इसको याद रखिएगा। मतलब निगमन, माफ कीजिएगा, निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है? विशिष्ट की ओर जाते हैं, ठीक है? विशिष्ट की ओर जाते हैं, इतना याद रखिएगा। इश- ठीक है? विशिष्ट की ओर जाना। प्लेटो के अध्ययन की पद्धति थी हमारी निगमनात्मक, डायलैक्टिक। विशिष्ट की ओर क्या करती थी? विशिष्ट की ओर भाग जाना या विशिष्ट की ओर जाना, या कहें जो माइक्रो से मैक्रो में भी इंग्लिश में। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा अपने हिसाब से, समष्टि से व्यष्टि की ओर, ठीक है? विशिष्ट की ओर मतलब समष्टि से व्यष्टि। समष्टि कैसे लिखेंगे यार? लिखने में थोड़ी दिक्कत मुझे फील हो रही है आजकल। अच्छा, ऐसे लिखेंगे, समष्टि से व्यष्टि की ओर, ठीक है? इतना अध्ययन की पद्धति आप प्लेटो की याद रख लीजिएगा। आदर्श राज्य की जनसंख्या बताई थी वो याद रख लीजिएगा। नाम याद रख लीजिएगा। उपाधि किसने दी थी ये याद रख लीजिएगा। और बाकी अब रचना की बात करते हैं, प्लेटो की रचनाएं। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, सीधा ही डायरेक्ट में भी लड़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? अगर किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? तो प्लेटो की रचनाएं थी रिपब्लिक। इनको लिख लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। द रिपब्लिक, द लॉज। फिर इनकी थी स्टेट्समैन, इन्होंने लिखी है। मैनो, ठीक है? मैं मतलब जो प्रोनाउंसिएशन मुझे लग रही है, मैं उस प्रोनाउंसिएशन में आपको बता रहा हूँ, बाकी जो रियल होगी वो तो वही जाने, ठीक है? फिर फेडो, फेडो थी। फेडो की स्पेलिंग क्या थी?
या मैं स्पेलिंग याद कर लीजिएगा आप, फेडो की यही स्पेलिंग है, PHAEDO, फेडो। अपोलजी इन्होंने लिखी थी। फिर इस साइड लिख रहा हूँ, ये रचनाएं प्लेटो की तो याद कर ही लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो लड़ ही जाएगा, ठीक है। और क्या लिखी थी इन्होंने? सुकरात, डायलॉग्स। डायलॉग की स्पेलिंग यार, स्पेलिंग में ठीक है, ये ज़रूरी थी, ठीक है? ये ज़रूरी है। कौन-कौन सी? द रिपब्लिक को आप याद रखिएगा, लॉज़ को याद रखिएगा, स्टेट्समैन को याद रखिएगा, अपोलजी को याद रखिएगा और सोक्रेटिक डायलॉग्स को आप याद रखिएगा। मैन ऑफ वीडो तो चलो ऐसे ही याद रह गई। कितनी हुई? 2, 4, 6, 7, 7 याद हुई, प्लेटो की 7 काफ़ी हैं, ठीक है? वैसे तो इनकी मतलब 25 प्लस जो रचनाएँ हैं, ट्रांसलेट भी हो रही हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। फिलहाल ये मेन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और प्लेटो ने जो ये सारे ग्रंथ लिखे, ये सारे ग्रंथ इन्होंने हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है? ये सारे ग्रंथ लिखे थे इन्होंने संवाद शैली। संवाद मतलब जैसे कि वाद-विवाद, जैसे बचपन में हम किताबों में पढ़ते थे ना कि राम ने कुछ कहा, राम कहता कि अरे श्याम तुम कहाँ गए थे? श्याम कहेगा क्या? फिर वो तर्क-वितर्क करेंगे। इसी तरह की कुछ संवाद शैली थी, इसको इस तरीके से आप समझिएगा, ठीक है? और प्लेटो ने क्या किया था? अकादमी की स्थापना की थी, अकादमी। अकादमी की स्थापना इन्होंने की थी। मतलब जिसको मैथ नहीं आता वो अकादमी में नहीं आ सकता था। अकादमी मतलब यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, विश्वविद्यालय, ठीक है? अकादमी क्या थी? एक यूनिवर्सिटी थी। इसको ऐसे याद रखिएगा, विश्वविद्यालय क्या था? अकादमी आपका था। इतना हो गया। और मैंने बता दिया कि प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। सुकरात ने एरिस्टोक्लोज की क्या दी थी? उपाधि दी थी और बिना गणित के ज्ञान से आप जो है प्लेटो की अकादमी में एंटर नहीं हो सकते थे। फिर व्यक्ति के बारे में प्लेटो ने कहा था ये भी चलिए चलिए व्यक्ति के बारे में प्लेटो क्या कहते थे? व्यक्ति में जो प्लेटो ने माना, वो आत्मा को माना, ठीक है? व्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसकी आत्मा है। आत्मा ही जो क्या है व्यक्ति की पहचान है। और आत्मा के 3 गुण बताए थे। प्लेटो कहते हैं कि आत्मा के 3 गुण हैं, ठीक है? और वो 3 गुण कौन है? माफ़ कीजिएगा, वो 3 गुण कौन-कौन से थे, वो आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहला बताया था विवेक, साहस, दूसरा था साहस, तीसरा था तृष्णा, ठीक है? और प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने आत्मा के गुणों की पहचान करनी चाहिए और अपने गुणों के अनुसार ही व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपना व्यवसाय जो है हासिल करना चाहिए। और जो विवेक है, जिसके पास विवेक है, प्लेटो कहते थे वो क्या बनेगा? वो बनेगा शासक। और शासक आगे चलकर क्या बनेगा? दार्शनिक राजा बनेगा। दार्शनिक राजा बनेगा। और जिसमें साहस है, जिसमें बल है, वो क्या बनेगा? सैनिक बनेगा, राज्य की रक्षा करेगा। और जो फिर आज जिसमें तृष्णा है, वो क्या करेगा? उत्पादक वर्ग की श्रेणी में आएगा, उत्पादक। ये चीज़ें याद रख लीजिएगा। ज़रूरी-ज़रूरी चीज़ें ही मैं आपको क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ, ठीक है? और जैसे ना प्लेटो ने कहा था कि अगर आप में विवेक है तभी आप क्या करोगे? शासक बनोगे। कोई धोबी या मोची या नाई जो है वो राजा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है? विवेक नहीं है, ठीक है? और मैंने बता दिया राज्य के बारे में प्लेटो कहता था आदर्श राज्य, जनसंख्या थी 5000 कितनी? 40, ठीक है? और आदर्श राज्य की बात इन्होंने की थी द रिपब्लिक में। वैसे इतना डीपली अब नहीं घुसेंगे। रिपब रिपब्लिक, ठीक है? और प्लेटो जो मानता था, प्लेटो राज्य को अधिक प्राथमिकता प्रदान करता था। माफ कीजिएगा, राज्य को प्राथमिकता देता था व्यक्ति की तुलना में, ठीक है? व्यक्ति को ज्यादा प्राथमिकता प्लेटो नहीं देता था। इतने आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। बाकी जैसे मैंने बताया कि प्लेटो क्या करता था? संवाद शैली यूज करता था।
क्या करता था, संवाद शैली यूज करता था। संवाद शैली में कुछ पात्र तो होंगे, ठीक है, कुछ जो पर्सन तो होंगे, जैसे मैंने बताया राम, श्याम, सीता, गीता, वटेवर, ठीक है, जो भी है पात्र तो, जो उसकी मतलब जो रिपब्लिक थी या जो अन्य रचनाएं थी, उनके जो पात्र थे, प्रमुख पात्र, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, तो याद रखिएगा ऐसे ही। होली मार्कस, एक का नाम था आपका एडिमेंट्स, और ग्लूकोन। ये फिर आगे ना थोड़ा डीपली जब जाओगे ओपी गावा की बुक में, तो वहां पे आपको ये सारे मिल जाएंगे, थोड़ा मतलब सारा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, डिटेल में नहीं जानना है, जाना है, ठीक है। और न्याय के बारे में क्या कहा था प्लेटो ने, ये आता है थोड़ा सा, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ज्यादा हमने जाना नहीं है अंदर, ठीक है, अंदर घुसेंगे ही नहीं कुछ भी हो, ठीक है। न्याय सिद्धांत, न्याय सिद्धांत में मैंने बता ही दिया कि क्या है। न्याय सिद्धांत का मतलब है व्यक्ति की आत्मा का गुण। व्यक्ति की आत्मा का गुण मतलब कि व्यक्ति में, व्यक्ति क्या करे, अपनी आत्मा के गुण को पहचाने। अगर उसमें विवेक है वो राजा बने, राजा की जो फिर आगे एजुकेशन होगी वो दार्शनिक राजा बनेगा। अगर राजा में माफ कीजिएगा, व्यक्ति में साहस की प्रधानता है, व्यक्ति साहसी है तो वो क्या बनेगा, सैनिक बनेगा। अगर तृष्णा है, उसमें डिजायर है, वो क्या बनेगा, उत्पादक बनेगा, व्यापारी बनेगा, ठीक है। ये था न्याय सिद्धांत। न्याय सिद्धांत में आगे फिर डीपली है, तो डीपली तो हम क्या करेंगे दोस्त, घुसेंगे नहीं। फिर न्याय के दो पहलू इन्होंने बताए थे। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो पहलू हैं, इनको याद रखिएगा, आसान ही है, व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, और दूसरा था, माफ कीजिए, ठीक है, सामाजिक स्तर, स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पे क्या होता था कि आत्मा, ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति में साहसी है, या व्यक्ति मतलब साहसी ही है, उसमें विवेक नहीं होगा, या उसमें तृष्णा नहीं होगी, तो क्या करना था व्यक्तिगत स्तर का मतलब, आप मान के चलिए कि कौन कौन से थे हमारे, विवेक, साहस, तृष्णा, इन तीनों में क्या करना, आपको थोड़ा तालमेल बिठाना, ये व्यक्तिगत न्याय के पहलू में आता है। बाकी सामाजिक स्तर पर जो है, तीनों वर्गों के द्वारा जो है अपना अपना योगदान दिया जाएगा, ठीक है। फिर प्लेटो की जब आप पढ़ोगे डीपली, तो रिपब्लिक का ही एक अलग है कि रिपब्लिक में क्या क्या कहा गया था, ठीक है। रिपब्लिक में प्लेटो ने सरकार के मतलब मेनली जो है पांच प्रकार बताए हैं, ठीक है। पांच प्रकार की सरकार, एक बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी आम आदमी पार्टी, ठीक है। ठीक है, पांच प्रकार की सरकारें बताई हैं। और नाम लिख लीजिएगा, जैसे अगर क्वेश्चन पेपर टफ आया तो आ सकता है। और अभिजात तंत्र, फिर सैनिक तंत्र, धनिक तंत्र, फिर आया निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र, और हमारा जो लास्ट में आता है वो आता है लोकतंत्र, यानी प्रजा तंत्र। पांच प्रकार की शासन प्रणाली। और प्लेटो ने जो किया, जो आपकी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है, जो आपकी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, उसे क्या माना, सबसे भ्रष्ट माना। प्लेटो कहते हैं कि ये ऐसी शासन प्रणाली क्या है, भ्रष्ट है। और जो आपकी राजतंत्रीय शासन प्रणाली है, राजतंत्रीय, राजतंत्रीय शासन प्रणाली जो क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और क्या था, प्लेटो कला मानते थे, जो आपका शासन है, शासन को एक कला मानते थे, ठीक है। बाकी न्याय हो गया। फिर एजुकेशन के ऊपर थोड़ा प्लेटो की आ जाते हैं। प्लेटो की एजुकेशन ही मतलब जो शिक्षा का सिद्धांत दिया, एजुकेशन का जो फिलोसफी दी, एजुसीएटी, आयुन, एजुकेशन के बारे में प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन के मैं चरण ही आपको बताऊंगा, सीधे ही चरण जैसे, ठीक है। पहला चरण जो एजुकेशन का था, पहला चरण, या कहीं आप प्राथमिक शिक्षा,
प्राथमिक शिक्षा वो आपकी चलेगी 10 से 20 वर्ष की, ठीक है? 10 से 20 वर्ष की वैसे डीपली नहीं जाएँगे, ठीक है, इसमें भी और 10 से 20 वर्ष में व्यक्ति को क्या करवाया जाएगा, संगीत सिखाया जाएगा, मतलब म्यूज़िक सिखाया जाएगा, एक्सरसाइज़ करवाई जाएगी, एक्सरसाइज़ सिखाई जाएँगी और शिक्षा थोड़ी पूरी यहाँ पे आपको क्या दी जाएगी, ठीक है? और जो सेकंड चरण आएगा, जो द्वितीय चरण आपका आएगा, सेकंड स्टेज आपकी आएगी, द्वितीय चरण वो चलेगी आपकी 20 से 30 साल में। इसमें आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, जियोमेट्री या मिति जी कैसे लिखते थे? ज्यामिति, ठीक है? अरे यार, 1 मिनट, ठीक है, राइटिंग के ऊपर मत जाओ यार, तो यार खत्म मिटा ही देता हूँ। और इसमें सेकंड चरण में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? जियोमेट्री पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा और जो ये होते हैं एस्ट्रोलॉजर, जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं ज्योतिषी, तो इन सब की शिक्षा क्या दी जाएगी आपको? दी जाएगी। और जो लास्ट चरण रहेगा, जो लास्ट स्टेज रहेगी, तृतीय चरण जो रहेगा शिक्षा का, वो चलेगा आपका 30 से 35 साल तक और इसमें आपको शिक्षा दी जाएगी फिलॉसफी की और जो मतलब जिसको मतलब तृतीय चरण जो माफ कीजिएगा, जो थर्ड स्टेज में है, जो वही आदमी जाएगा जिसमें क्या होगा, विवेक की प्रधानता होगी, ठीक है? विवेक की प्रधानता होगी, वो क्या बनेगा? दार्शनिक राजा बनेगा। और जैसे इन्होंने कहा था ना कि जो शिक्षा का प्रथम स्टेज मैंने बताई 10 से 20 साल, जिसमें म्यूजिक आपको सिखाया जाएगा, एक्सरसाइजेज आपको करवाई जाएंगी। अगर कोई उसमें क्या होगा, फेल होगा पहले चरण में, उसे क्या उत्पादक वर्ग में सौंपा जाएगा, उत्पादक वर्ग में उसे रखा जाएगा। और जो सेकंड स्टेज में होगा फेल, जो मतलब 20 से 30 साल की स्टेज में फेल होगा, जिसने पहला चरण क्रॉस कर लिया होगा, वो क्या बनेगा? सैनिक बनेगा। और थर्ड के बाद मैंने बता दिया 30 से 35 साल में और 15 साल क्या पढ़ाई जाएगी? फिलोसफी पढ़ाई जाएगी उसको। फिलोसफी पढ़ा के वो क्या बनेगा? दार्शनिक राजा बनेगा। ठीक है? दार्शनिक राजा कब बनेगा? मतलब अच्छा, मैं वहाँ कीपैड पे लिख रहा हूँ यार, यहाँ लिखना था एक्स पेन पे। 30 से 35 साल के बाद 15 साल एक्स्ट्रा दिए जाएँगे, ठीक है? 15 साल एक्स्ट्रा आपको फिलोसफी की क्लासेस दी जाएगी और आप दार्शनिक राजा तब जाकर बनोगे। वैसे सही था सिस्टम यार, इतना भी बुरा उस टाइम नहीं था, ठीक है? प्लेटो के बारे में और क्या बचता? प्लेटो ने साम्यवाद के बारे में भी कहा था। साम्यवाद साम्यवाद जरूरी है, लेकिन एंट्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता शायद जरूरी है। और प्लेटो ने क्या कहा था, जैसे हम पढ़ते आए हैं कि क्या था यार, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, मैं भी भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि यूनानी नगर राज्य क्या हैं? छोटे छोटे नगर राज्य थे, ठीक है, यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे, इन्होंने कहा था। और क्या किया था इन्होंने, 2 हिस्सों में उन छोटे-छोटे राज्यों को क्या किया था, डिवाइड किया था। पहला किया था अमीरों का राज्य। ये ज़रूरी नहीं है, मुझे मुझे नहीं लगता यार ज़रूरी है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा इसमें। दूसरा कहा था गरीबों का राज्य। और प्लेटो का जो मतलब साम्यवाद मेनली था, उसका उद्देश्य क्या था? जो शासक वर्ग है, जो दार्शनिक राजा है या जो उनकी संपत्ति है, परिवार है, ठीक है? उनको इन सब से दूर रखना था। मतलब जो दार्शनिक माफ़ कीजिएगा, ठीक है? जो शासक है, साम्यवाद का उद्देश्य क्या था? जो शासक हैं या जो शासक वर्ग में जो एजुकेशन की थर्ड स्टेज को पार करेंगे, उन लोगों के लिए जो मतलब साम्यवाद था, वो ये था कि उनको क्या रखा जाएगा, संपत्ति और जो फैमिली है, परिवार, जो इनका मोह है, परिवार के मोह से क्या रखा जाएगा, दूर रखा जाएगा, ताकि वो क्या करे भाई, बिना किसी रुकावट के अपने जो उद्देश्य हैं, प्रजा को संतुष्ट करने का, प्रजा को खुश करने का, उसमें क्या हो जाए, सफल हो जाए। फिर प्लेटो की आलोचनाएँ भी हुई थी। फिर आगे ज़रूरी कुछ नहीं है यार, इतनी ही है। प्लेटो की रचनाएँ मैंने बता दी, याद रखिएगा, रिपब्लिक,
मेनली जो है रिपब्लिक ही आएगा। अपोलजी और क्या था, सोक्रेटिक डायलॉग्स, मैनो, फेडो, डॉलोज। डॉलोज भी याद रख लेना यार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्लेटो खत्म हो गया, ठीक है। वैसे इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। एंट्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेटो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। बाकी एक और वीडियो इसके बाद मैं शूट करता हूँ। आज आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, ठीक है। इसी के साथ कुछ डाउट है बताइएगा।